प्रिय भैया बहनों, हम लोग कक्षा 12 इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहला पाठ का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। इसमें ईंट, मनके तथा अस्थियां, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे कि जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि ईंट, मनके, अस्थियां। प्राचीन काल में ईंट, किस तरह की ईंटें प्राप्त होती हैं, किस तरह के बर्तन मिले हैं, किस प्रकार के मूर्तियां मिली हैं और वहां पर कैसे अस्थियां प्राप्त हुई हैं, इसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। जो भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वह सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इसके बारे में अभी हमने जो चीज़ें पढ़े एक बार आज पुनरावृत्ति पुनः कर लेते हैं कि जैसा कि इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम लोग अध्ययन सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें किस तरह की खोज होती है, खोज के बारे में अध्ययन किया गया। खोज जैसे कि बताया गया कि इसके खोजकर्ता 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसके प्रथम खोज हड़प्पा नामक स्थान की हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई की गई, इसलिए इसका हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और दयाराम साहनी जो निर्देशन प्राप्त हुआ सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इस सभ्यता की खुदाई की गई और यह सभ्यता से जो अवशेष मिले वह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उसकी श्रेणी में सिंधु घाटी सभ्यता भी आती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खुदाई की गई वह मोहनजोदड़ो थी। मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है, इसका खुदाई 1922 या 1923 ईस्वी में की गई। राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई। राखल दास बनर्जी। कभी कभी नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर स्थित है। इसी तरह जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अधिकांश जो उत्खनन मिले हैं वह सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और अगर प्रारंभिक स्थल की खुदाई की जाए तो वह हड़प्पा है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो प्रिय भैया बहनों, जो हम लोग पढ़ रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार ये तो खोजकर्ता के बारे में होगा। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहला खुदाई की गई थी वो हड़प्पा नामक 1921 में इसके बारे में जानकारी हुई। मान लीजिए भारत का आपका मानचित्र है इस तरह। तो अधिकांश देखते हैं कि जो हमेशा मानचित्र में ऊपर वाला दिशा उत्तर दिशा होता है, नीचे दक्षिण दिशा, इधर पश्चिम दिशा, पश्चिम, इधर क्या होता है पूरब होता है। तो सबसे पूर्वी छोर जो पाकिस्तान का स्थान है बलूचिस्तान नामक एक स्थान है जिसको बोलते हैं सुतकागेंडोर सबसे पश्चिमी छोर है जो बलूचिस्तान नामक प्रांत में स्थित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। उसके बाद जो सबसे उत्तरी सीमा है वो जम्मू कश्मीर, भारत का जम्मू कश्मीर है, जिसको बोलते हैं मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कहीं कहीं मादा भी मिलता है, तो यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और सबसे पूर्वी सीमा जो सबसे पूरब है वह उत्तर में आलमगीरपुर में स्थित है। और सबसे दक्षिणी सीमा दायमाबाद जो महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। इस तरह देखते अगर हम इसको
मिला देते हैं और इसको आपस में मिला देते हैं, एक प्रकार से त्रिभुजाकार में यह सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। यह सभ्यता इतना विस्तृत था कि जो प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता है, इन दोनों सभ्यताओं को भी मिला दिया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग इन सभ्यताओं से 12 गुना अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ था। यह लगभग 13 लाख इसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाते हैं लगभग यह 1600 किलोमीटर है, और मांडा से दामाबाद क्षेत्र में जाते हैं तो लगभग 1400 किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ था। ये विस्तृत स्थान लगभग कभी कभी इसके विस्तार के बारे में भी पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो जैसे जैसे अभी इसकी खुदाई चल रही है, बहुत से स्थान ऐसे मिल रहे हैं, इसके विस्तार में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो जब सबसे पश्चिमी सीमा देखा जाए बलूचिस्तान, उसके बाद दक्षिण में जाते हैं तो महाराष्ट्र का दामाबाद है, पूरब में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का आलमगीर जो मेरठ प्रांत में, जो मेरठ जिले में स्थित है। इस तरह इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर खुदाई की गई है, और उन अवशेषों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो प्रमुख नगर की खुदाई की गई, जो अवशेष के रूप में मिले, जैसे विशाल स्नानागार मिला है, अन्न भंडारण मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, गोदी के साक्ष्य मिले हैं। ये विभिन्न स्थानों से अलग अलग प्राप्त होते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार के मिले हैं। लोथल से विशाल गोदी का साक्ष्य मिला है, जहाँ पर बंदरगाह जिसको बोलते हैं आधुनिक युग में, तो उन बंदरगाहों से जो है वस्तुओं का लेन देन आयात निर्यात होता था। उसी तरह धौलावीरा, देसलपुर, इन स्थानों पर कालीबंदर जो राजस्थान प्रांत में है, वहाँ पर जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी का जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि और पशुपालन रहा होगा। आगे हम इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। प्रिय भैया बहनों, आज बस हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।